अस्सलाम वालेकुम। ये MD-CAT 2025 में एक MCQ पूछा हुआ है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का और 2 मोल इससे वाटर बन रहा है। तो इसको मैं नीचे इक्वेशन को लिख लेता हूँ क्योंकि ये मैंने यूज़ करनी है। इसमें कैलकुलेशन करेंगे प्लस O2 ये हमें दे रहा है जी 2 वाटर के मालिक्यूल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए जो भी न्यूमेरिकल है उसमें ना वैल्यूज इस तरह की यूज़ कर रहा होता है एग्जामिनर कि जिसमें कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े, ईजिली निकल आए। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन चलेंगी, पॉइंट्स में आंसर आ रहे होंगे, इस तरह नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो कहता जी आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। याद रखिएगा परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है जी। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास सिंपल सा जी, ऊपर रखो एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल यील्ड पे। किस पे? थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से। अच्छा, जो एक्चुअल यील्ड है ना वो एग्जामिनर देगा आपको। ठीक है, यहां पे दी भी होगी कितने ग्राम पानी बना है। अब यहाँ पे इसकी बात सुनो जी। कहते जी हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और उससे पैदा हुए 31.5 ग्राम पानी। ले जी स्टार्ट करते इसकी कैलकुलेशन को। अब ना अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखोगे ना तो यहाँ पे अगर गौर करो, एक हाइड्रोजन का जो वजन है वो 1 ग्राम और H2 का जी 2 ग्राम है। क्योंकि H2 2 यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32 होगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और इससे हमारे पास बनेगा वाटर का टोटल अगर निकालोगे तो 18 निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 जब ऑक्सीजन का 16 होता है 18। एक पानी के मालिक्यूल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पानी के मालिक्यूल कितने जी 2 पानी के मालिक्यूल हैं, तो 18 2 बार 36। अब गौर करो, आपकी बुक वाले ने कीमतें ही इस तरह की दी हैं कि जिनसे कैलकुलेशन करनी ना पड़े। देखो, अगर थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी जो कैलकुलेशन के जरिए से निकलती है, आपकी बुक वाला भी सेम कह रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किया है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कितना पानी बनना चाहिए? 36 ग्राम पानी बनना चाहिए। ये वाले जो हमने कैलकुलेशन करके यील्ड निकाली है, प्रोडक्ट की मिकदार निकाली है भाईजान, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। ले जी हमारे पास एक्चुअल यील्ड और ये वाली जो दी हुई है, ये जो ऊपर हमें प्रोवाइड की हुई है, ये वाली जो यील्ड है ये हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। क्या जी हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। फार्मूला लगा दो जी परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड ये बराबर होगी, ऊपर रखेंगे एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितनी है जी? 31.5 ग्राम, 31.5 ग्राम। और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने कैलकुलेट की है भाईजान वो कितनी है? 36। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा, अभी हम इसका आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर कैलकुलेशन है कि आपने 31.5 डिवाइडेड बाय 36 करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आएगा 87.5। 87.5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 87.5%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला। ठीक है, तो ये MD-CAT 2025 में ये MCQ आया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। इससे मिलता जुलता MCQ पूछा जा सकता है यील्ड के मुताबिक। लेकिन मैं एक बात बता दूं, MCQ में जो भी वैल्यू देगा वो होंगी इस तरह की कि मतलब उसे आपका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये आपकी पहचान करने का तरीकाकार आना चाहिए। बाकी वो बुक वाला है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।